अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल जवाद सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जवाद सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। जैसा कि आप जानते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट की जो हेयरिंग थी, आज दूसरा दिन था उसका, 3 रुकनी बंदयाल बेंच का, जिसको पार्लियामेंट पहले मुस्तरद कर चुकी है। लेकिन आज समय से बालातर तमाम सियासी जमातें जिन्होंने पार्लियामेंट में इस बेंच को मुस्तरद किया है, इसके फैसलों को मुस्तरद किया है, आज वो सारे वहाँ सुप्रीम कोर्ट में खड़े थे, जिससे बड़ी एक मायूसी हुई है, खुसूसन जमहूरियत पसंद लोगों के लिए, आइन पसंद लोगों के लिए, कि एक जमातों ने जो एक स्टैंड लिया था उस पर खड़ी नहीं हुई और जाकर सुप्रीम कोर्ट में जाके पेश हो गई और अपनी अपनी तावीलें देने लगी। तो इसमें ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का किरदार इंतहाई मुनाफिकाना है और ये अंदर जाकर उनसे बातें कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, मुज़ाकरात करें और ये करें, लेकिन बाहर दूसरी बातें करते हैं। जिस तरह बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसने कहा कि हम बंदूक के ज़ोर पर किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ताहम हम चाहते हैं कि सबके साथ डायलॉग हो। तो ये इनकी माफ़ करना दोहरी जो है पॉलिसी चल रही है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून का भी वही किरदार है। इन लोगों ने जो है अपने कारकुनों को ही मायूस कर दिया है। लेकिन मौलाना फजल रहमान, उसने एक ज़बरदस्त किस्म का काम किया है और उसने अपना जो स्टैंड लिया था उसी पे कायम रहे। और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो है चीफ जस्टिस को दो टोक अल्फाज में पैगाम दिया है कि जैसा NIC तुम्हारे पास है पाकिस्तान का, ऐसा NIC मेरे पास है। जो तुम्हारे हुकूक हैं वो हमारे हुकूक हैं। तुम इस सुप्रीम कोर्ट की इस मौजूद अदालत में बैठकर हमें धमकियाँ नहीं दे सकते। और बिल्कुल सही जवाब दिया है मौलाना फजल रहमान ने। उन्होंने ये कहा कि पहले बंदूकों के ज़ोर पर हमें फैसले बनाने पर मजबूर किया जाता था और अब हथौड़ा के ज़ोर पे हमें मजबूर किया जा रहा है, तो हम ऐसा करने वाले नहीं हैं। और बिल्कुल सही, मौलाना फजल रहमान को आज सलाम हो कि वो वाहिद सियासी पार्टी थी जो अपने मौक़िफ़ पे डटी रही। बाकी सारे लोग भागे भागे बंदयाल ग्रुप के पास पहुँचे, फिर अदालत में वही कार्रवाई, वही पंचायत ग्रुप। अदालत थी नहीं, आइन पर कोई बात ही नहीं, किसी ने भी आइन का हवाला नहीं दिया, न को आइन की बात की। अब सिर्फ वहाँ सिर्फ एक ही बात थी कि पंचायत करो किसी तरह, अगर पंचायत करो और जो है इमरान खान को राज़ी करो, किसी तरह से भी इंतखाबात की तारीख का ऐलान करो। अब इस बेंच की और इमरान खान दोनों की एक ही ख्वाहिश है कि किसी तरह से भी सितंबर से पहले इंतखाबात की डेट हो जाए, ताकि बंदयाल के रिटायरमेंट से पहले इमरान खान को कोई फ़ायदा पड़ जाए। लेकिन ये बहुत बड़ी ट्रैप है। अगर इस चाल से जो है PDM वाले न निकले और उन्होंने वापस पार्लियामेंट की उस स्टैंड को न लिया, तो ये इनके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। और अब आज जो इन्होंने एलामिया जारी किया है कोर्ट का, उसमें यही लिखा है कि दोबारा कार्रवाई 27 तारीख तक होगी और 27 तारीख को 21 अरब रुपये इलेक्शन कमीशन को भी देने, ताकि इंतखाबात हों। तो यूँ ये सूरत हाल बड़ी कठिन और बड़ी मुश्किल है। सियासी सूरत हाल ख़ास तौर पे जो है इस सुप्रीम कोर्ट की ये जो जरगा की कोशिश हैं, ये बहुत ही मायूस कुन है कि सुप्रीम कोर्ट आइन को भूल चुकी है, जिसका इजहार कल काजी फायद ईसा ने एक सेमिनार में किया था। तकरीबन 2 घंटे उनकी तकरीर बराह रास्त जो है तमाम TV चैनल्स पर नशर हो रही थी, जो सबने देखी। उसमें उन्होंने यही कहा था कि आइन की बुलंदी के लिए, आइन की सुप्रीमेसी के लिए हमें हर हद तक जाना होगा। लेकिन आज आइन को रखा गया है साइड पर और यहाँ जरगा शुरू कर दिया गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट का यही काम रह गया है जरगे करने, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दो। खामखा करोड़ों रुपए जजों पर खर्चा हो रहा है, उसकी क्या वजह है कि ये इन पर खर्चा हो रहा है? इससे तो बेहतर है कि सिंध के 2-4 ज़मींदार पकड़ लो। मंजूर पंवर सिंध में बड़े अच्छे जरगे करता है, उसको बिठा दो सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस बना के कम तनख्वाह पे काम करेगा और अच्छे फैसले करेगा। कम से कम बंदयाल से तो अच्छे फैसले करेगा। तो इनका कोई फ़ायदा ही नहीं है। इनका कोई फ़ायदा नहीं है कि ये क्या करने जा रहे हैं, किस तरह ये कर रहे हैं। इनका क्यों ज़ोर है कि पंजाब में इंतखाबात हों, बाकी ना हो। बिलावल भुट्टो ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि ये साजिश हो रही है कि पंजाब में इंतखाबात पहले हो जाएँ और ये 1 यूनिट बनाने के चक्कर में, लेकिन 1 यूनिट दोबारा इनको बनाने नहीं दी जाएगी। तो ये सूबों के हक़ पर भी डाका है कि एक बड़े सूबे में इंतखाबात कराकर उसको कंट्रोल दे दिया जाए और उसी की जमात को फिर कौमी असम्बली का रास्ता दिखा दिया जाए। इस पर बहुत ही सूरत हाल मुश्किल है। और इस्लामाबाद में जो खबरें चल रही हैं, वो भी कोई अच्छी खबरें नहीं हैं। इसीलिए ही वज़ीर आज़म ने
जो है सऊदी अरब का दौरा कैंसिल किया। उसे सऊदी अरब जाना था नवाज शरीफ के साथ मिलने के लिए और साथ ही कुछ मीटिंग्स वगैरह करनी थी, लेकिन जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वहाँ नहीं जा पाए हैं पाकिस्तान की सूरत हाल के मुताबिक। अब बहरहाल अब 27 तारीख तक तो खैर है, सतह खैरा हो गई, ईद के बाद जाकर फिर ये महर का सजेगा। लेकिन आज की इनकी कार्रवाई सियासी जमातों की जो आज की पेशी थी, क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की? अटारनी जनरल जाता और एक आध वकील फारूक एशनायक या कोई किसी को भेजते, बात वहीं ख़त्म हो जाती। वो जाने, अदलिया जाने। और शाम में उनको कुरैशी फ्लोर पे बैठकर झूठ बोल रहा था और फ्लोर पे खड़ा होकर मासूमाना अंदाज में कह रहा था कि हमें तो पीडीएम वालों ने कहा कि आप सूबाई हुकूमतें तोड़ें तो हम जो है इलेक्शन कराएंगे। अब कल को ये इसको कहे कि बीवी को तलाक दे दो तो ये दूसरी करा दे तो ये बीवी को भी छोड़ देगा। ये सियासतदान है या ये मस्करे हैं? पीटीआई में सारे जोकर भर्ती है पीटीआई में। तो भाई एक बहुत बड़ी गलती की तुम लोगों ने गलतियां करके असेंबलियां तोड़ी। पहले तो कौमी असेंबली से निकले, वो गलती की, फिर वहाँ से रिज़ाइन दे दिए। जब रिज़ाइन हो गए बकौल अतर में न ला के, पहले तो तुम रिज़ाइन देते हो और आके कहते हो कि स्पीकर हमारी रिज़ाइन कबूल नहीं कर रहा। जब वो रिज़ाइन कबूल करता है तो फिर आते हो कि अब स्पीकर हमारी रिज़ाइन नहीं कबूल कर रहा है, इसको रोको। तो ये टोपी ड्रामा ये जो है कर रहे हैं, इनको कुछ समझ नहीं आता। इक़्तिदार के बाद बाहर निकलने के बाद हमने करना क्यों और क्या है, क्योंकि न इनका लीडर कोई सियासतदान है, न इनमें कोई सियासी शऊर है। ये हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर चलने वाले लोग हैं। ये फवाद चौधरी हो गया, शामन कुरैशी हो गया। शामन कुरैशी का तो ख़ानदानी रिकॉर्ड है, ये हमेशा इक़्तिदार वालों के साथ रहें, हमेशा इक़्तिदार में रहें, उन लोगों के साथ रहें, तो इसमें कोई नई बात है नहीं। तो ये इन लोगों का किरदार है। लेकिन पीपल्स पार्टी के कारकुनों को भी आज मायूसी हुई होगी, लेकिन फिर भी बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उस मायूसी की थोड़ा दूर करने की कोशिश की है। लेकिन अगर ये दोहरा मयार नहीं होना चाहिए, अगर जो बाहर आप बात कर रहे हैं उस पर कायम रहें। और इस आज जो फ्लोर पे भी ये बात करते हैं कि हम जो 2-3 का फैसला नहीं मानते, ये 4-3 से फैसला हुआ था, हम उसी पर चलेंगे। आपने अगर उसको करना है तो हम हैं, नहीं तो हम जाते हैं। तो आप वहाँ से निकल आते। लेकिन अदालत में किसी ने नहीं बोला, वहाँ सब खामोशी से खड़े थे, हाँ हम मुज़ाकरात करेंगे, हम वहाँ ये करेंगे। सिराजुल हक ने भी अच्छी खासी वहाँ तकरीर की और उसने सुप्रीम कोर्ट में आज ट्रकों का भी हवाला दिया और कहा कि अब हम ट्रकों के पीछे दौड़ रहे हैं। तो इस पर एक जज इधर उधर देख रहा था। तो ये सूरत हाल भी दिलचस्प है और लोगों ने कह के लगाए वहाँ पर। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल रही आज अदलिया में। उसके जो फैसले में भी देखेंगे तो वो भी आपको नज़र आ जाएगा कि किस किस्म का फैसला है। इनको फौरी जल्दी है, बहुत बहुत बड़ी जल्दी है इनको कि किसी तरह से भी जल्द इंतखाबात की तारीख का डेट का ऐलान हो जाए तो ये इनको इत्मीनान और इमरान खान के लिए कोई सहूलतकारी आखिर में कर सरंजाम दे जाए। उसके अलावा भी एक दूसरी खबर है, ये चौधरी एजाज सैयद की खबर थी कि साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद ने बाकायदा GSQ में दरख्वास्त दे दी है कि उसे माफ़ किया जाए और वो अब इमरान खान के साथ नहीं है और नहीं उसकी कोई सहूलतकारी करेंगे। तो उसने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन हो सकता है ये ड्रामा भी हो कि उसने अपनी जान बचाने के लिए फ़िलहाल कह दिया है कि मेरा इमरान खान से अब कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन अंदरूनी खाना वही मिला हो। क्योंकि जनरल फैज़ जो है डबल ISI चल रहा था। ISI निकलने के बाद भी उसके पास इतने लोग एजेंट बने हुए थे कि उसने वहाँ से ISI अपनी ISI बनाई हुई है, वो चला रहे थे, वो शायद अभी तक चल रही होगी। उसको भी ख़त्म करने के लिए जनरल आसिम मुनीर को परेशानियाँ हो रही हैं। काफ़ी लोगों को पकड़ा गया है, भावलपुर से भी पकड़ा गया है, दूसरी जगहों से भी। और ये पिनकी पीरनी का मुर्शिद बना हुआ था सऊदी अरब में रहमतुल्लाह, उसको भी पाकिस्तान बुलाकर उससे भी सारी डिटेल निकाली गई है, किस तरह पिनकी पीरनी को बेवकूफ़ बनाया जाता था, किस तरह उससे काम निकाले जाते थे और पिनकी फिर इमरान से किस तरह काम कराती थी। ये जनरल फैज़ हमीद का चक्रव्यूह बना हुआ था जिसमें इमरान खान काबू था। तो ये सारी चीज़ें अब खुलकर सामने आ गई हैं, सब चीज़ें निकल आई हैं। उसके अलावा बाखबर ज़राए ने लाहौर से खबर दी है, मौजूद फ़खर लाहौर के एक बाखबर सहाफ़ी है, उसने बताया है कि ज़मान पार्क में इमरान खान ने जो लोगों से मुलाकात करने और टिकटें बांटने पर पैसे लिए हैं, वो तकरीबन 15 अरब रुपए इस वक्त ज़मान पार्क के बेसमेंट में मौजूद हैं, जिस पर पहरेदारियाँ हो रही हैं। अब इमरान खान का ख्याल है कि वो इन पैसों को यहाँ से मुंतकिल करें, लेकिन उसे टाइम नहीं मिल रहा कि वो कहीं और इसको मुंतकिल करें। तो 15 अरब पे पहरेदारी हो रही है। ये वही जगह है जहाँ से पहले 50 करोड़ गायब हो गए थे और उसमें अज़हर मिशवानी को गायब करा दिया गया था, बल्कि खुद ही इन्होंने उठा के किसी
तह खाने में बंद करके उससे पूछगछ की थी कि पैसे तुमने उठाए हैं, क्या हुआ है। उसके अलावा इमरान खान ने आज फिर वायवला मचाया है कि उसके एक यूट्यूबर को उठा लिया गया है। ज़ाहिर है ये जो यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ और रियासत के खिलाफ बकवास करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ तो होंगी, उस पर रोनिंद होने की क्या बात है। और ये अली जैदी पर भी बड़ा शोर मचा रहे थे, अली जैदी को उठाया गया है, ये जमहूरियत के खिलाफ है। लेकिन आज वो बात क्लियर हो गई लाहौर में, इसमें कराची में, कि अली जैदी ने वाकई उस बंदे के पैसे खाए हैं, क्योंकि आज इन्होंने वहाँ ज़मानत के लिए दरख्वास्त दी और बताया कि हमारी बाहर सेटलमेंट हो गई है पार्टी के साथ, इसलिए ज़मानत दी जाए। उसके बाद इसको अदालत ने ज़मानत दी। तो यूँ ये सेटलमेंट करके बाहर निकला है, इसका मतलब है ये इसने 18 करोड़ रुपए का गबन किया था उस गरीब के साथ। लेकिन अब उसने क्या उसको सब्ज़ बाग दिखाए, कुछ पैसे दिए होंगे, कुछ वादे किए होंगे, इस तरह करके इसने अपनी जान छुड़ाई है। तो ये है इनकी बातें। और उसके अलावा इमरान खान का ख़ास चहीता सुपर सालार अली अमीन गंडापुर और गुंडापुर, जिसे कल बखर से लाहौर ले जाया गया था, आज लाहौर की अदालत में उस पर जो है उसे ज़मानत पर छोड़ दिया गया। लेकिन वहीं से फिर उसे सिंध की पुलिस ने उठा लिया है और 3 दिन का राहदारी रिमांड लेकर उसे शिकारपुर मुंतकिल कर दिया गया है। तो यूँ अब ये शिकारपुर आ रहा है, रास्ते में होगा कहीं मोटरवे पे कहीं फंसा होगा, इसको वहाँ शिकारपुर घुमाएंगे और शिकारपुर घूमने के बाद हो सकता है शायद ये फिर बलूचिस्तान भी जाए। अभी इसकी मंजिलें ख़त्म नहीं होंगी, अभी इसका सफ़र चलेगा जब तक कि ये बाकायदा बंदे पुत्र नहीं बन जाता। तो अब इसके साथ ही आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।